आज काम ज्यादा है तो वो देर रात तक काम करेगा। उसने आप सबको हेलो कहा है। उसकी शादी अभी अभी हुई है ना? हाँ, अपने बड़े भाई की जगह उसी ने पहले शादी कर ली। लेकिन आप तो जानती हैं ऐसे हालात में कोई छोटा बड़ा नहीं सोचता। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बारिश से पहले मैं शादी कर लूंगी। जैसा ठीक लगे। तुम शादी कब कर रहे हो? बस जल्द ही, अभी डेट डिसाइड नहीं की है। आपका घर बहुत खूबसूरत है, काफी सुकून है यहाँ। थैंक यू वेरी मच। आप खाने से पहले थोड़ी वाइन लेना पसंद करेंगी? मैं नहीं, माँ ड्रिंक नहीं करती। कोई बात नहीं, इनके लिए कुछ और मंगवा देते हैं। मे बी अ जूस? नहीं, मेरा कुछ भी पीने का मन नहीं है। मैं ठीक हूँ। स्वामी जी आप क्या लेंगे? इस वक्त मैं राकी पीना पसंद करूंगा। पापा आप वो खाने के साथ पी लीजिएगा। मैं मिक्स नहीं करना चाहता। बिल्कुल ठीक। तो गुने तुम भी अपने डैड की तरह राकी ही पियोगे ना? नहीं, मैं विस्की प्रेफर करूंगा। आप ही विस्की क्यों नहीं पी लेते? माँ उन्हें जो पसंद है पीने दीजिए। सामी को तो राकी ही पसंद है। ओह रियली? मेरे डैड कहते थे कभी दो तरह के शराब को मिक्स मत करना, इसलिए मैं सिर्फ राकी ही पीता हूँ और किसी का शौक नहीं है मुझे। आपके डैड ने बिल्कुल सही कहा। यस ऑफ कोर्स। जी जी। पता नहीं इस वक्त तो सब क्या कर रहे होंगे। पापा तो टेंशन में होंगे। और वो गधा गुने तो उनसे भी बुरी हालत में बैठा होगा। अबे तेरी जुबान कितने पैक के बाद खुलेगी? ए भाई, हेलो। चुप बैठा रहेगा तो रात भर मुझे ही बोलना पड़ेगा। चल अब बोल ना। ओफो, कब तक ऐसा ही बैठा रहेगा तू? कुजे। अरे बोल, क्या हुआ? बोल तो। तेरे साथ कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता, मैं सॉल्व करता हूँ। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। झूठ बोलती है। अली किसकी बात कर रहा है तू? कुछ बता, नहीं यार। जरा बता, फोन बता। छोड़, रहने दे। मैं देखना चाहता हूँ। कहाँ ना रहने दे। अली सेजा का मैसेज था क्या? उसने तुझे धोखा दिया है क्या? तूने उसे किसी और के साथ घूमते हुए देख लिया? हाँ, मैंने उसे किसी और के साथ देखा। कहाँ देखा? वो नाइट क्लब में टिक्की की दुकान के पास। इसलिए तू चुप बैठा है क्या? ये बात तूने मुझे तब क्यों नहीं बताई? चल अब उठ, वहां चलते हैं। रहने दे, कोई फायदा नहीं। अब वो लोग वहां से जा चुके हैं। देख, मैं उन्हें पाताल में भी ढूंढ लूंगा। और तू जो कर रही है बहुत गलत बात है। ऐसे मुंह लटकाने से अच्छा है उसके सामने खड़े रह के सामना कर। इस समय जो भी तेरे दिल में उठ रहा है उसके मुंह पे जाकर सीधे बोल दे। हाँ, लेकिन अपना दिमाग शांत रखना। सेजा को जाके बोल दे कि वो कितनी नीच किस्म की लड़की है। तेरे साथ ऐसा हो तो तू ये सब बोल पाएगा? बिल्कुल, ऐसी लड़कियों के लिए उदास होने की जरूरत नहीं है। इन्हें तो जिंदगी से निकाल फेंकना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। बोलना बहुत आसान होता है। सिमे ने कभी तेरे साथ अगर ऐसा कुछ किया तो? खाली सोच के देख। ये क्या पूछ रहा है तू? हाँ? सेजा और सीमे का आपस में क्या ताल्लुक है, पागल कहीं का? तुझे क्या लगा सीमे उसके जैसी है? अबे सीमे मेरी बीवी है, समझा? माफ करना मेरे भाई।
अच्छा अली, तू सेजा से बहुत प्यार करता है? जैसा तू समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है। ना भी करता हो, लेकिन तकलीफ तो अंदर से बहुत होती है ना। बड़ी बेचैनी हो रही है, तो रुक मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। हेलो अली, मेरी बात सुनो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अब तुम मेरी बात सुनो। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो मेरे पीछे पड़ा था तो मैं उससे बात करने गई थी और उसे समझाने गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ। करो अपनी बकवास, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। कुर्जे को धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे भाई के साथ ऐसा करते हो तुम्हें शर्म नहीं आई, नीच औरत? मेरी बात सुनो प्लीज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम मुझे ये सब मत सुनाओ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैंने उस रात भी तुम्हें उस आदमी के साथ देखा था और मैं ये भी जान चुका हूँ कि तुमने अपनी जॉब छोड़ दी है। तुम सबको बेवकूफ बना रही हो। तुम हमेशा यही करती आई हो, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी नीचे गिर जाओगी। धोखेबाज कहीं की। उस भोले भाले इंसान की जिंदगी से निकल जाओ, दूर कहीं चली जाओ उसकी जिंदगी से। प्लीज कुर्जे को कुछ मत बताना प्लीज। मैं तुम्हें सारी बातें खुल के समझा सकती हूँ। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी वजह से किसी मुसीबत में फंसे। अगर उसे इस बारे बारे में पता चला तो वो तुम दोनों की जान ले लेगा और खुद जेल चला जाएगा, समझी तुम? अली प्लीज। तुम अपना ये प्लीज अपने पास रखो। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाता। मैं तो बस पूजे की वजह से चुप हूँ, पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम आज रात ही किसी भी हाल में कुर्जे की जिंदगी से दूर चली जाओ।